सो आई होप कि आपने कैपेसिटेंस का फर्स्ट पार्ट वॉच कर लिया होगा। इस वीडियो में हम कैपेसिटेंस के सेकंड पार्ट की बात करने वाले हैं, ठीक है। सेकंड पार्ट में जो जो टॉपिक्स बचे हुए थे उन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। सो इसमें से पहला टॉपिक अपना आता है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में दो टॉपिक्स आएंगे। अगर आपको इस चैप्टर में बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता है तो ये मतलब कि क्या ही बताऊँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो मिस मत करिएगा। चलिए, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में एक आ जाता है सीरीज़ कॉम्बिनेशन और दूसरा आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, जिनकी हम बात करेंगे और इनसे फॉर्मूले भी बहुत सारे डिराइव करेंगे और इनके न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं भाई सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज़ कॉम्बिनेशन क्या होता है, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए आपको मैं एक की पॉइंट बताना चाहूँगी जो आप याद रखेंगे तो आपको क्या होगा ना कि आपको इसका फॉर्मूला डिराइव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसकी की पॉइंट को हम बोल सकते हैं कि देखिए, इसका की पॉइंट ये होगा, इसका की पॉइंट क्या होगा भाई कि इसमें का जो पोटेंशियल होता है, यानी सीरीज़ कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल हमेशा डिफरेंट होता है और चार्ज हमेशा सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंट होता है और चार्ज सेम होता है, यही आपका की पॉइंट है और ये आपको याद करके रखना है, ठीक है। यह भी हेल्पफुल होने वाला है। अभी जब हम प्रूविंग करेंगे तो ये बहुत काम आएगा। अब इसका एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन का एक डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा दूँ कि इस टाइप का होता है, जिससे आपको एक बार रिवाइज हो जाए, ठीक है। तो इस टाइप का इसका डायग्राम बनता था सीरीज़ कॉम्बिनेशन में। यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव प्लेट्स होती थी जहाँ पर हम पोटेंशियल को ऐड करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब Q1 चार्ज यहाँ पर होगा, Q2 चार्ज यहाँ पर होगा और Q3 चार्ज अपना यहाँ पर होगा, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो कुछ होगा, कुछ इसका पोटेंशियल होगा और कुछ इसका पोटेंशियल होगा। तो बेसिकली इसमें चार्ज अगर सेम रखेंगे तो Q ना 1 2 3 करके नहीं रखेंगे, सिर्फ Q तीनों में सेम चार्ज रखेंगे, ठीक है। और वहीं पोटेंशियल को हम डिफरेंट कर देंगे, 1 2 3 करके नंबरिंग दे देंगे और जिससे हम इसको डिफरेंट कर देंगे। अब ये तो हो गया डायग्राम। अब की पॉइंट आपको याद है ना, की पॉइंट की हेल्प से हम क्या करने वाले हैं, अब प्रूविंग करने वाले हैं। की पॉइंट की हेल्प से आप प्रूविंग करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने भी आपको बताया कि पोटेंशियल डिफरेंट होता है और चार्ज सेम होता है। तो जो चीज़ डिफरेंट होगी उसकी हेल्प से हम प्रूविंग करेंगे, यानी कि हम यहाँ पर जो प्रूव करेंगे इसके फॉर्मूले को वो पोटेंशियल की हेल्प से प्रूव करेंगे। जो चीज़ डिफरेंट होगी उसकी हेल्प से हम इसकी प्रूविंग को करेंगे। तो क्या करेंगे अब हम कि देखिए Q = CV अपने पास फॉर्मूला होता था, हमें डिफरेंट लेना है, डिफरेंट जो भी होगा यानी पोटेंशियल। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हम निकालेंगे, V = Q/C हो जाएगा। इस फॉर्मूले को अप्लाई करके हम करेंगे इसकी प्रूविंग, ठीक है। तो अब क्या करेंगे कि भाई इसमें क्या चार्ज जो होता है वो सेम होता है, तो यानी कि अगर हम V1 निकालें, अब देखिए इसके हमें क्या निकालना है कि तीनों की वैल्यू निकालनी है। पहले हम अब इसकी प्रूविंग को करने के लिए तीनों की वैल्यू निकालेंगे, 1 2 3 तीनों की पोटेंशियल निकालेंगे और फिर उनको ऐड कर देंगे, जिससे टोटल पोटेंशियल आ जाएगा और वही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। क्योंकि हमें पूरे का निकालना पड़ेगा ना, एक का निकालने से तो काम चलेगा नहीं। तो V1 की वैल्यू रखेंगे, चार्ज सेम होता है तो C1 हो जाएगा, ठीक है। V2 की वैल्यू रखेंगे, चार्ज सेम होता है C2 और V3 की वैल्यू रखेंगे तो चार्ज सेम होता है C3। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे, इनको हम सम करेंगे। तो यानी कि V = हम क्या करेंगे, V1 + V2 + V3 करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा, V की वैल्यू को हमने क्या माना था, Q/C, तो आप रखिए यहाँ पर Q/C। V1 का क्या निकला था, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। अब जो चीज़ इनमें कॉमन है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो Q कॉमन है तो यहाँ पर आ जाएगा, अपने पास कैसा फॉर्मूला बना था कि Q/C = था क्या, Q/C1 + Q/C2 + Q/C3। इतना क्लियर था। अब जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। इतना भी क्लियर है। और इधर हो गया Q/C। तो Q से Q को करेंगे अगर कैंसिल तो अपने पास आ जाएगा 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3।
घबराइए मत, बस इतना ही है, यही अपना फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। तो ये हो गया भैया सीरीज़ कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। बिना कुछ याद किए आपने सीरीज़ कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को फाइंड आउट कर लिया है, सिर्फ और सिर्फ एक की पॉइंट की हेल्प से, ठीक है। तो ये तो हो गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब किसकी बात करते हैं भाई? पैरेलल कॉम्बिनेशन की, पैरेलल कॉम्बिनेशन की, ठीक है भाई। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन का भी एक की पॉइंट है भाई। क्या की पॉइंट होगा इसका? कि इसमें जो चार्ज है, इसमें जो चार्ज है वो भाई होगा डिफरेंट। यस, चार्ज होगा डिफरेंट व्हेन पोटेंशियल होगा सेम, और पोटेंशियल क्या होगा? सेम। तो इसका भी भाई अब एक बार डायग्राम देख लेते हैं ना, इसका भी डायग्राम रिवाइज कर लेते हैं कैसा था। तो एक हम नॉर्मल ऐसे ही डायग्राम बना देते हैं जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन का है। बाकी बहुत तरीके के डायग्राम पैरेलल कॉम्बिनेशन के होते हैं, ठीक है। ये हो गया, ऐसे बना देते हैं, और उसके बाद में नीचे ऐड कर देते हैं पोटेंशियल, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ पर ऐड कर दिया पोटेंशियल। अभी तक कोई प्रॉब्लम? अब इसमें क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल सेम रहेगा, यानी कि V, ठीक है। पोटेंशियल तीनों का सेम, और चार्ज डिफरेंट, यानी इसका Q1 होगा, इसका Q2 होगा, इसका Q3 होगा, दैट्स ऑल। अब इसके फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए मैंने क्या बताया था कि जो चीज़ डिफरेंट होगी हम उसकी हेल्प से करेंगे। तो यानी कि चार्ज डिफरेंट है, तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या रखिएगा? चार्ज का फॉर्मूला लगेगा। वो क्या होता है? Q = CV होता है। तो पहले Q1 निकालते हैं। ये तो एक प्रॉपर फार्मूला जो कि हम यूज़ करने वाले हैं। अब Q1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? C1 पोटेंशियल सेम, फिर Q2 के लिए क्या होगा? C2 पोटेंशियल सेम, एंड Q3 के लिए क्या हो जाएगा? C3 एंड पोटेंशियल सेम। अब तीनों को भाई करेंगे ऐड, Q1 + Q2 + Q3 की वैल्यू को करेंगे ऐड। तो Q की वैल्यू को हमने माना था CV, तो Q की जगह पे रखेंगे CV, Q1 की जगह पे C1V + Q2 की जगह पे C2V + Q3 की जगह पे C3V, दैट्स ऑल। कॉमन क्या मिल रहा है? फटाफट से बता दो भाई, इस बार तो पोटेंशियल कॉमन मिल रहा है, तो अंदर हो जाएगा C1 + C2 + C3, और बाहर क्या है अपने पास? CV। तो V से V को करेंगे कैंसिल आउट, तो अपने पास फॉर्मूला बनेगा C1 + C2 + C3, दैट्स ऑल, हैंस प्रूव्ड। सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी कि आपने दो टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं, एक सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब बात करने अब भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात होने वाली है, जिस टॉपिक का नाम है, क्या नाम है इस टॉपिक का? इस टॉपिक का नाम है एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज। ये काफ़ी पूछा जाता है, चार्ज्ड कैपेसिटर, चार्ज्ड कैपेसिटर, ठीक है। सो ये टॉपिक है अपना। अब ये तो है इस वीडियो का थर्ड टॉपिक है ना, दो तो कवर कर लिए, तीसरा टॉपिक है। अब ये क्या है, कह रहा है कि हमारे पास में कोई एक चार्ज कैपेसिटर होगा जिसमें कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बता रखा है कि फ़िज़िक्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। तो कनेक्टेड होती है यानी कि ये जो चैप्टर है वो भी पिछले चैप्टर से कनेक्टेड होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, V = W/Q। लर्न नाउ तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी का ये फॉर्मूला होता था, जिसमें हम बात करते थे कि एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट पे रखते हैं और उसको इन्फिनाइट से हम कुछ थोड़ी सी छोटी सी डिस्टेंस तक लाते हैं, तो उस टाइम पे जो वर्क डन होता है उसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क, जो भी वर्क लगता है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनाइट से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने के लिए, उसे हम बोलते थे पोटेंशियल। तो छोटी सी डिस्टेंस होती थी इसलिए हम छोटा सा टेस्ट चार्ज रखते थे और छोटा सा वर्क डन भी होता था। भाई छोटा सा टेस्ट चार्ज रखे तो छोटा सा वर्क डन हुआ, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को ऐसे लिखते थे। तो अब इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको डिराइव करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि देखिए, जो तीन एनर्जी होती है, वर्क को हम U लिख सकते हैं, U को हम V लिख सकते हैं, पोटेंशियल, काइनेटिक, K लिख सकते हैं, ओके। पोटेंशियल, काइनेटिक और वर्क, ये तीनों एनर्जी होती हैं, और हम W की जगह U लिख सकते हैं, U की जगह K लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा ही सिस्टम यूज़ होगा, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। सो dW = V/dQ हो जाएगा। अभी तक कोई डाउट नहीं है क्योंकि मैंने इसको इधर भेजा और ये मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ओके। अब क्या करेंगे हम,
इंटीग्रेशन कर देंगे। अब इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ पर जब Q चार्ज इन्फिनाइट पे रखा था तो यानी कि इन्फिनाइट पे रखा था तो ज़ीरो था, तो उसका वर्क डन ज़ीरो था। जब कुछ दूर वो आ गया तो Q हो गया और उसका वर्क डन भी कुछ हो गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो W पे पावर आ जाती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट की। और इधर क्या सिस्टम चलेगा, इधर Q था और नीचे ज़ीरो था। अब ये V को हम क्या लिख सकते थे, देखिए Q इक्वल्स टू CV अपने पास फॉर्मूला होता था। अब हमको V लिखना है, हमें V निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, Q अपॉन C कर देंगे तो ये हो जाएगा V का फॉर्मूला। तो यानी कि हम V की जगह पे Q अपॉन C रख सकते हैं कि नहीं? अब रख सकते हैं तो भाई इसके बाद में DQ आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब D से ये इंटीग्रेशन हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो जाएगा। ठीक है, और इधर क्या आ चुका, अब कैपेसिटेंस जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, तो बाहर आ गया 1/c। ठीक है, बाहर आ गया 1/c और अंदर क्या बचेगा अपने पास में, अंदर क्या बचेगा, एक Q ये है और एक Q ये है, तो यानी कि Q का स्क्वायर बचेगा और C बाहर आ गया, C बाहर आ गया और यहाँ पर बचा Q का स्क्वायर। अब मैं आपको एक बात बता दूँ, जब भी हम इंटीग्रेशन करते हैं तो अगर कोई पावर आ जाती है तो उसी से हम नीचे उसको डिवाइड कर देते हैं, जो भी पावर आई होगी उसी पावर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो फॉर्मूला बन के आया है वो क्या बन के आएगा, Q²/2C। यहाँ तक कोई डाउट है, यहाँ तक कोई डाउट है? तो इसका मेन फार्मूला जो बन के आया है वो Q²/2C बन के आया है, W = Q/2C। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, W को लिख सकते हैं U। तो यहाँ पर अपना प्रॉपर फार्मूला बनेगा U = Q²/2C। ये फार्मूला अपने पास में रेडी है। अब क्या करेंगे, अब हमें इस फार्मूले से दो फार्मूले और डिराइव करने हैं। उनको कैसे करेंगे, देखिए अब इसमें क्या होगा कि इस फार्मूले को हम क्या नाम देंगे, इन टर्म ऑफ Q एंड C। कैसे, क्योंकि यहाँ पर Q है और C है, तो इसको हम टर्म देंगे कि इन टर्म ऑफ Q और C के टर्म में हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। फिर हम बोल सकते हैं, इसको बोल देते हैं A नंबर। ठीक है, अब B वाला फार्मूला कैसे निकलेगा, मान लेते हैं हम कि इन टर्म ऑफ, अब हम किसके टर्म में करने वाले हैं, Q और C के हो गया, अब हम Q एंड V के टर्म में करने वाले हैं, तो कैसे करेंगे देखिएगा ज़रा ध्यान से। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, पहले अपना फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या आया था, Q²/2C। ये फॉर्मूला था अपने पास, ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब हमें किसके टर्म में चाहिए, Q और V के, तो Q को हम वैसे ही रहने देंगे क्योंकि Q हमें चाहिए। अब हमें क्या हटाना है, C, क्योंकि हमें C की जगह पे V लाना है, तो अपने फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे। Q = CV होता था और C का क्या फॉर्मूला बनेगा अपने पास, Q/V बनेगा। तो यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, Q²/2 वैसे ही लिख देंगे, * करेंगे और C की जगह पे हम क्या लिख सकते थे, Q/V। तो यानी कि एक Q से एक Q कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या होगा, देखिए ऊपर तो एक ही पावर बची, तो यहाँ पर फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये V जो है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा QV, तो अपने पास जो प्रॉपर फॉर्मूला वो क्या आ जाएगा, U = ½ QV। कोई डाउट नहीं है? ठीक है, ये हो गया दूसरा फार्मूला। दो फार्मूले डिराइव कर लिए हमने। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये बहुत यूज़ होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। अब तीसरा फार्मूला हम लिख सकते हैं। ओके, तो अब जब दो फार्मूले अपने डिराइव हो गए, थर्ड फार्मूला इससे क्या बन सकता है कि हम लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ C एंड V, इन टर्म ऑफ C एंड V के टर्म में एक फार्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका भी भाई निकाल लेते हैं। तो अपने पास जो प्रॉपर फार्मूला होता है Q²/2C, आप उसको रखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, C और V चाहिए, तो यहाँ पर C तो है बट V नहीं है, तो C की जगह पे तो C को ही रखेंगे। बस हमें चेंज किसको करना है, Q को, क्योंकि Q हमें चाहिए नहीं। तो Q = होता है CV, तो Q की जगह पे हम CV को पुट करेंगे और Q स्क्वायर है, तो यानी कि C² और V²